In this lecture, we will discuss about rules for designing DFA. Okay, it's a very important topic for AKTU exams and competitive exams as well. Now, what is DFA? मैंने पहले भी बताया था DFA क्या होता है. So DFA is a deterministic finite automata. Basically ये क्या है, एक सेल्फ ड्राइवन मशीन्स हैं. ओके ये जो मशीन्स होती हैं वो क्या करती है, या तो स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे या फिर स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट करेंगे. तो इसमें हम देखेंगे कि डीएफए को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए बाय द डीएफए. तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डीएफए को डिज़ाइन करते हैं. देखो ये जो दो रूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना है तभी हम डीएफए को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे. डीएफए का मतलब क्या है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है कि एक ही स्टेट, मतलब एक ही स्टेट, एक इनपुट से एक ही स्टेट पे हो. ठीक है, तो वो होती है हमारी डिटर्मिनिस्टिक स्टेट. नाउ सी व्हाट इज द रूल फॉर डिजाइनिंग डीएफए. तो फर्स्ट रूल इज दैट, नाउ फर्स्ट रूल क्या है, एनालाइज द स्ट्रिंग ऑफ गिवन लैंग्वेज. देखो क्या होगा कि क्वेश्चन हमें दे रखा होगा, उसमें हमें सेंटेंस की फॉर्म में हमें क्वेश्चन दे रखा होगा, तो उसको अंडरस्टैंड करके हमें क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रिंग्स को क्रिएट करना है. ठीक है, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रिंग्स को एनालाइज करना है. सेकेंड पार्ट इज दैट every state check for output state for every input symbols of sigma and keep in mind that no state must have two different output state for a single input symbol. देखो मैंने डीएफए में बताया था कि एक सिंगल इनपुट के लिए, ठीक है, एक सिंगल इनपुट के लिए दो डिफरेंट आउटपुट स्टेट नहीं हो सकती. एक सिंगल इनपुट के लिए एक ही स्टेट होगी, है ना, एक ही पर्टिकुलर स्टेट होगी, दो स्टेट नहीं हो सकती. ठीक है, और क्या होगा कि हर एक स्टेट के लिए हमें आउटपुट स्टेट को चेक करना है, हर एक इनपुट सिंबल्स के लिए. मतलब एक जैसे कोई एक स्टेट है क्यू नोट, ठीक है, उससे हमने क्या करा, अब देखो अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, हमारे सिंबल्स होते हैं, जो सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं. तो हमारे पास क्या होगा, 0,1 की फॉर्म में हमारी स्ट्रिंग्स होगी. तो हमें क्या करना है, जैसे मेरी एक इनिशियल स्टेट है, उस इनिशियल स्टेट से मैंने 0 का ट्रांजिशन करा और मैं Q1 स्टेट पे पहुंच गई. ठीक है, अब देखो क्या हुआ, मैंने 0 को तो ट्रांजिशन कर दिया और मैं Q1 स्टेट पे पहुंच गई, लेकिन उसमें हमारा Q1 का भी ट्रांजिशन होना चाहिए. मतलब जितने नंबर ऑफ सिंबल्स हैं उन सब सिंबल्स के लिए पर्टिकुलर स्टेट का ट्रांजिशन होना चाहिए. समझ आया? अब देखो इसको क्वेश्चन से करते हैं उससे ज़्यादा समझ आएगा. सो मैंने जैसे बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझ के चलना है. और अगर ये अभी नहीं होता है तो आगे के क्वेश्चंस भी नहीं हो पाएंगे, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, और इस वीडियो में जो भी जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं AKTU से रिलेटेड, ठीक है, और कोई सा भी एग्जाम हो तो उससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं. नाउ देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिजाइन अ डीएफए विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स एंड विद 0 ओवर सिग्मा इक्वल्स टू 0,1. ठीक है, अब मैंने जैसे एक हेराइकी बताई थी ना कि जो हमारे क्या नाम है, पहले हमारे क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं. सिंबल्स क्या होती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी होती है ना. सिंबल्स क्या होती है, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता. अब इसमें क्या होता है, ठीक है, तो सिंबल से हमारी क्या बनता है, अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट से हमारी क्या बनती है, स्ट्रिंग. स्ट्रिंग से क्या बनती है हमारी लैंग्वेज. देखो हमारे पास अल्फ़ाबेट दे रखा है हमारा ये, ठीक है, सिग्मा इक्वल्स टू 0,1. इसके अंदर क्या है, 0,1 हमारी 0,1 हमारे क्या है, सिंबल्स हैं. नाउ अब हर एक सिंबल के लिए बोल सकते हैं, हर एक इनपुट के लिए हर एक स्टेट का ट्रांजिशन होना चाहिए, ये हमारा डीएफए कहता है. अब हमें ऐसी स्ट्रिंग्स चाहिए जो हमारी क्या होंगी, एंड होंगी 0,0 के साथ, है ना. अब देखो कैसे होगी, इससे कौन कौन सी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं, एक तो होगी सबसे मिनिमम, कौन सी होगी सबसे मिनिमम, 0,0. ठीक है, सबसे मिनिमम कौन सी होगी, 0,0. क्यों, क्योंकि ये एंड हो रही है 0,0 के साथ. और क्या हो सकती है, 0,0,0 हो सकती है, क्योंकि इसमें ये क्या हो रही है, 0,0 से एंड हो रही है. 1,0,0 हो सकती है, 0,0 से एंड हो रही है. 0,1,0,0 हो सकती है, ये भी 0,0 से एंड हो रही है. 1,1,0,0,0 भी हो सकती है, ये भी 0,0 से एंड हो रही है. नाउ अब हम इसकी क्या करते हैं, मशीन को डिज़ाइन करते हैं. नाउ देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले अब जब भी हम डिज़ाइन करते हैं ना डीएफए को, तो मिनिमम स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग ही हम डिज़ाइन करते हैं डीएफए को, है ना. उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, ट्रांजिशन को चेक करते हैं. नाउ देखो मैं इसको ऐसे करके बताती हूँ, मैं क्या हूँ, ये मेरी क्या है, इनिशियल स्टेट है. ठीक है, क्यू नोट, ये मेरी क्या है, इनिशियल स्टेट है क्यू नोट. मैंने क्या करा, 0 इनपुट अप्लाई करा. ठीक है, मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ. ठीक है, 0 इनपुट अप्लाई करा तो मैं किस पे पहुँच गई, Q1 स्टेट पे पहुँच गई. फिर मैंने क्या करा, इसमें एक और 0 इनपुट है तो एक और 0 इनपुट अप्लाई कर दिया. फिर मैं किस पे पहुंच गई, Q2 स्टेट पे पहुंच गई, विच इज माई द फाइनल स्टेट. ओके, ये क्या हो गया, मेरी फाइनल स्टेट हो गई. नाउ देखो ये वाली स्ट्रिंग तो इससे क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई. अब मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या ये डीएफए है,
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ज़ीरो का तो ट्रांजिशन हो गया, लेकिन हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसके अंदर वन भी तो है, तो वन का तो ट्रांजिशन हुआ ही नहीं है किसी भी स्टेट से, तो ये हमारा क्या है, डीएफए नहीं है। ठीक है, डीएफए में कंडीशन होती है कि हर एक सिम्बल्स के लिए ट्रांजिशन होना चाहिए हर एक स्टेट से, है ना। अब देखो क्यू नॉट स्टेट से मेरा ज़ीरो का ट्रांजिशन हुआ, लेकिन वन का नहीं हुआ। अब हमें कंडीशन भी ध्यान में रखनी है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या होनी चाहिए, एंड होनी चाहिए 0 0 से, वही स्ट्रिंग इससे एक्सेप्ट होगी। अब ना देखो मेरे पास वन बचा, तो वन का मैं क्या कर सकती हूँ, सेल्फ लूप लगा सकती हूँ। ठीक है, वन का क्या कर सकती हूँ, सेल्फ लूप लगा सकती हूँ, क्योंकि ये एंड तो 0 0 से ही हो रही है ना, फाइनल स्टेट पर 0 0 से ही जा रही है, तो मेरी क्या होगी, ये वाली जो स्ट्रिंग होगी वो भी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, है ना। अब देखो, अब जो मेरी ये है, मेरी जो क्यू नोट स्टेट है, मतलब इनिशियल स्टेट का कंप्लीट ट्रांजिशन हो गया। अब आ जाओ क्यू वन स्टेट पे, है ना। अब आ जाओ क्यू वन स्टेट पे, तो क्यू वन स्टेट से मेरा जीरो का तो ट्रांजिशन हुआ, लेकिन वन का नहीं हुआ। अब देखो कैसे होगा ये, नाउ देखो जीरो का ट्रांजिशन हो गया, वन का नहीं हुआ। अब मुझे ऐसे स्टेट पे ट्रांजिशन करना है जिससे मेरी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई रहे, है ना, कंडीशन मेरी फुलफिलमेंट हो। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस क्यू वन को मैं इसके साथ ट्रांजिशन कर सकती हूँ, मतलब वन अप्लाई करा तो मेरे क्या हो गया, क्यू नोट पे चले गया। अब देखो इससे कौन कौन से स्ट्रिंग्स हमारी क्या होंगी, एक्सेप्ट होंगी। मैंने क्या करा, लूप चलाया, ठीक है, वन आ गया, है ना, वन आया, फिर क्या हुआ, जीरो आया, फिर वन आ गया, फिर जीरो, फिर जीरो, तो ये भी क्या हो गई, एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस वाली जो डायग्राम है, इससे कौन कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी, वन, पहले वन आया, फिर उसके बाद जीरो, फिर उसके बाद क्या हुआ, इधर आ गया जीरो, क्यू वन स्टेट पे आ गया, फिर इस पे क्या चले जाएंगे, क्यू नोट स्टेट पे, फिर वन आ गया, उसके बाद क्या हुआ, जीरो, फिर जीरो आ गया, फिर इसके बाद क्या हुआ, जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, ये भी एंड हो रही है, तो ये भी क्या है, हमारी स्ट्रिंग है जो क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी इससे। नाउ सी, अब मेरा जो क्यू वन स्टेट है उसका भी ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया, जीरो से भी हो गया और वन से भी हो गया। नाउ सी, अब मेरा क्यू टू से देखते हैं, ठीक है, क्यू टू से देखते हैं। Q2 का मैं ट्रांजिशन करती हूँ। देखो अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो जीरो है, जीरो का मैं सेल्फ लूप लगा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग है वो एंड होनी है 0 0 से, तो ये क्या होगी, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अब देखो, अब क्या मैं यहाँ वन का लूप ले सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये गलत हो जाएगा। मेरी जो स्ट्रिंग है वो क्या होनी चाहिए, एंड होनी चाहिए 0 0 के साथ, नॉट 0 0 1, है ना। तो मेरी ये जो कंडीशन होगी, अगर मैं यहाँ पे वन लगा देती हूँ लूप में, तो मेरी क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर, सॉरी ये फाइनल स्टेट थी, तो ये जीरो हो गया, तो यहाँ पे वन नहीं आएगा। नाउ देखो, अब मैं क्या करूँगी, इस वन को, इसका जो वन का ट्रांजिशन होगा वो क्यू नोट स्टेट पे हो जाएगा, ये हो गया वन। ठीक है, अब देखो इससे कौन कौन सी स्ट्रिंग्स मेरी एक्सेप्ट होंगी। सबसे पहले आया वन, ठीक है, सबसे पहले आया वन, है ना, उसके बाद आया जीरो, ये क्या आ गया, जीरो, उसके बाद मैं गई वन पे, है ना, उसके बाद गई वन पे, उसके बाद आया जीरो, ये आ गया जीरो, उसके बाद आया जीरो, ये आ गया जीरो, है ना। उसके बाद क्या हुआ, मेरा आया फिर से वन, वन आ गया, वन से फिर मैं कहाँ गई, जीरो पे गई, फिर से कहाँ गई, मैं जीरो पे गई, तो मेरी ये वाली जो स्ट्रिंग है वो भी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, सो आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। नाउ देखो अब ना इसमें एक चीज़ आती है ना, इसमें एक चीज़ आती है, मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, सारी कंडीशन क्या हो रही है, मेरी फुलफिलमेंट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हर एक स्टेट से हर एक इनपुट का ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन अब आगे आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। तो उस स्टेट में हम क्या करते हैं, एक स्टेट होती है डेड स्टेट। ठीक है, वहाँ पे किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, डेड स्टेट का। डेड स्टेट का मतलब होता है ये यूजलेस स्टेट होती है, जो यूज़ होती है जब ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं होता है। ठीक है, जब ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं होता है तब हम डेड स्टेट का यूज़ करते हैं। आया समझ? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now see the next question. Design a DFA which accept all the strings containing exactly 1 over alphabet 0, 1, है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें एक ऐसा डीएफए को डिज़ाइन करना है जो एक्सेप्ट करेगा सारी स्ट्रिंग्स को जिसमें एग्जैक्टली एक वन होगा, है ना, जिसमें मतलब हर एक स्ट्रिंग में एग्जैक्टली एक वन तो होना ही, एग्जैक्टली एक वन होना चाहिए, और जीरो कितने भी हो सकते हैं, है ना। ये इससे हमारी क्या हो जाएगी, ये स्ट्रिंग बनेगी। अब स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कौन कौन सी होंगी, अब देखो इसने बोला एग्जैक्टली एक होना चाहिए। एग्जैक्टली का मतलब है कि एक ही होना चाहिए, ना तो उससे ज़्यादा हो सकता है ना उससे कम हो सकता है। ठीक है, और अगर एटलीस्ट पूछता है तो कम से कम एक होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। एटमोस्ट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही होगी, और उससे कम भी हो सकती है। ठीक है, और लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब इसने बोला है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब है कि एक ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी और उससे कम भी नहीं होगी। अब देखो मेरे पास जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स कौन से हैं, जीरो और वन है ना। अब इसने बोला कि एग्जैक्टली वन होने चाहिए स्ट्रिंग्स के अंदर, तो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं,
जिसमें एग्जैक्टली वन हो। एक तो जो मिनिमम स्ट्रिंग होगी, मिनिमम क्या होगी, वन ही होगी, है ना, मिनिमम वन होगी। और क्या हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है। अब देखो इसने ये नहीं बोला कि इसकी पोजीशन कहाँ होगी, कि स्टार्टिंग में वन होगा, मिड में वन होगा, एंड में वन होगा। वन कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक वन होना चाहिए, और 0 कितनी भी हो सकती है। ये इसका कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। 1 0 हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है, 0 1 0 हो सकता है, 1 0 0 हो सकता है, 0 0 1 0 हो सकता है, 0 1 0 0 और 0 0 0 0 1 हो सकता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मेरी जो स्ट्रिंग है वो 1 0 1 1 0, क्या मेरी ये वाली स्ट्रिंग इससे एक्सेप्ट होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कितने वन आ रहे हैं, 1 2 3, 3 वन आ रहे हैं, तो एक वन आना चाहिए बस, ठीक है, 3 नहीं आने चाहिए। तो ये वाली जो स्ट्रिंग होगी वो मेरी एक्सेप्ट नहीं होगी। एग्जैक्टली का मतलब यही है। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना है, डीएफए को डिजाइन करना है। पहला केस क्या बताया कि मिनिमम के लिए हमें क्या करना है, डीएफए को डिजाइन करना है। तो मिनिमम स्ट्रिंग मेरी कौन सी है, इसको रफ कर लेते हैं। नाउ देखो मेरे पास मिनिमम स्ट्रिंग देखते हैं, मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी है, 1 है, ठीक है। तो मिनिमम स्ट्रिंग के लिए मुझे क्या करना है, डीएफए को डिजाइन करना है। अब देखो क्या होगा, मैंने इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करा, ये मेरी क्या हो गई, क्यू नोट स्टेट हो गई, है ना, ये मेरी क्या हो गई, क्यू नोट स्टेट। मैंने इस पर 1 इनपुट अप्लाई करा, तो मैं किस पे पहुंच गई, अपनी Q1 स्टेट पे, जो मेरी क्या है, फाइनल स्टेट है ना। मैं किस पे पहुंच गई, Q1 स्टेट पे, जो मेरी क्या हो गई, फाइनल स्टेट हो गई। अब देखो ये वाली जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये वाली तो मेरी एक्सेप्ट हो गई। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या ये जो मेरी स्ट्रिंग है, मतलब ये जो मेरा ये जो मेरी डिज़ाइनिंग है डीएफए की, क्या ये डीएफए है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1 का तो ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन 0 का अभी नहीं हुआ, तो ये मेरा डीएफए अभी नहीं है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए अब देखो क्यू नॉट स्टेट से मेरा 1 का ट्रांजिशन हो गया, अब मुझे 0 का भी ट्रांजिशन करना है, ठीक है। तो अब देखो 0 का ट्रांजिशन करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, लूप लगा सकती हूँ, है ना। 0 का ट्रांजिशन करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, लूप लगा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ भी हो, एंड में कुछ भी हो, लेकिन एग्जैक्टली बस एक 1 होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, है ना। 1 एक ही होना चाहिए, 0 कितने भी हो सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। तो ये वाला जो मेरा ट्रांजिशन है, क्यू नोट से मेरा 0 का भी ट्रांजिशन हो गया, 1 का भी ट्रांजिशन हो गया। अब आ जाओ फाइनल स्टेट पे। फाइनल स्टेट क्या कहती है, देखो फाइनल स्टेट बोलती है, अब इससे तो ना तो 0 का ट्रांजिशन हुआ अभी तक, ना 1 का हुआ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 0 का हम यहाँ पे कर सकते हैं, सेल्फ लूप लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी 0 हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, लेकिन 1 एक ही होना चाहिए। अब देखो क्या मैं इसका 1 का लूप लगा सकती हूँ यहाँ पे? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 से ज़्यादा 1 आ जाएंगे फिर, ठीक है, 1 से एग्जैक्टली 1 नहीं होगा, फिर 1 से ज़्यादा 1 आ जाएंगे, तो वो हमारी जो कंडीशन होगी वो फुलफिलमेंट नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए हम 1 यहाँ पे नहीं लगा सकते। अब और पॉसिबिलिटी देखो। अब अगर मैं इसका ये जो लूप है, सॉरी ये हमारी फाइनल स्टेट थी, अगर मैं इसका जो 1 है इसका ट्रांजिशन क्यू नोट के साथ कर दूं 1, तो भी क्या होगा, कंडीशन फॉल्स रहेगी। कैसे होगी, अगर जैसे ये 0 हुआ, ठीक है, 0 हुआ, फिर 1 पे गए, फिर 1 आ गया, तो क्या हो गया, 2 1 आ गए, तो ये भी कंडीशन रॉन्ग हो गई। अब देखो अब इसमें कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं 1 का ट्रांजिशन किसी स्टेट पर कर पाऊँ, है ना। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डेड स्टेट का यूज़ करते हैं। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डेड स्टेट का यूज़ करते हैं। देखो कैसे करते हैं। अब हमने क्या करा, 0 का ट्रांजिशन हुआ, अब हमें क्या करना है, 1 का ट्रांजिशन करना है। तो 1 का ट्रांजिशन में क्या कर सकती हूँ, डेड स्टेट पे कर सकती हूँ, ये होगी मेरी डेड स्टेट। अब देखो अब ये डेड स्टेट में हम किस इनपुट से पहुंचे, 1 इनपुट से, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1 लिखना पड़ेगा, और सेल्फ लूप लगा सकते हैं यहाँ पे 0,1 का, ठीक है। डेड स्टेट तो काउंट ही नहीं होती, तो ये जो होगा ना, अब देखो किसी किसी बुक में क्या होता है कि इतना ही हमें गिवन होता है, ठीक है, इतना ही पार्ट हमें गिवन होता है क्वेश्चन का, तो ये भी सही है। और लेकिन डेड स्टेट आप दिखाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगी सारी। अब देखो चेक कर लेते हैं, जैसे 0 1 है, 0 1 वाली स्ट्रिंग है, देखो 1 वाली तो एक्सेप्ट हो गई थी, है ना, 1 पे गए तो हम फाइनल स्टेट पहुंच गए, तो पहली वाली स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो गई। अब आती है 0 1, 0 1 है तो एक बार लूप चला, उसके बाद क्या हुआ, फिर हम Q1 स्टेट पर पहुंच गए, फाइनल स्टेट पे, तो हमारी ये वाली स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो गई। फिर आया 1 0, है ना, 1 0, तो 1 0 कैसे होगा, 1 पे आए, फिर हमारा जो लूप चला 0 हो गया, तो ये भी एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद आया 0 0 1, 0 0 1 मतलब एक लूप चला, है ना। अब देखो ये लूप है तो कितनी बार भी चल सकता है, दूसरी बार चला, फिर उसके बाद 1 आ गया, तो हम क्या पहुंच गए, फाइनल स्टेट पहुंच गए, तो ये वाली भी एक्सेप्ट हो गई। इसके बाद 0 1 0, तो पहले 0 फिर 1 फिर 0, तो ये वाली भी क्या होगी, एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होंगी, सारी स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्टेड हो जाएंगी। नाउ move to the next question. Now see what the next question is. Design a DFA which accepts set of strings containing exactly 4 ones in every string over sigma 0,1. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसे चेंज हो गया। अब इसने ऐसा बोला है कि मतलब ये सेट है स्ट्रिंग्स का, मतलब ऐसी स्ट्रिंग का सेट जो कंटेन करेंगी 4 वंस, मतलब इस एक स्ट्रिंग में
4 बार 1 आना चाहिए, ठीक है। 0 की तरह भी हो सकते हैं और 0 हो भी ना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 1 है वो क्या होना चाहिए हमारा, 4 बार आना चाहिए एक स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, इन एवरी स्ट्रिंग ओवर सिग्मा 0,1, है ना। अब देखो सिग्मा हमारे पास क्या है 0,1, इसके अंदर 0,1 सिंबल्स हैं हमारे। इसने बोला कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर 4 बार 1 आने चाहिए, 0 कितने भी हो ना भी हो, ये होती है हमारी स्ट्रिंग। अब पॉसिबल्स, अब देखो सबसे थोड़ा सोचो कि मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग कौन सी होगी, मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग कौन सी होगी जिसमें 4 1 आएंगे, कौन सी हो सकती है जिसमें 4 1 है, ठीक है, कौन सी हो गई 1 1 1, तो ये क्या हो गया हमारी मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग हो गई। और क्या हो सकती है 0 डबल वन हो सकती है, 0 0 डबल वन हो सकती है, 1 0 डबल वन हो सकती है, 1 1 0 डबल वन हो सकती है ना। तो क्या होने चाहिए 4 बार 1 आने चाहिए, ये नहीं बताया कि 1 मतलब कॉन्जिक्यूटिवली आने हैं नॉन कॉन्जिक्यूटिवली आने हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए बस 4 1 आने चाहिए किसी भी पोजीशन में हो, है ना। तो ये वाली स्ट्रिंग क्या होंगी हमारी इसके अंदर आ रही होंगी। नाउ अब हम क्या करते हैं इसका डीएफए डिज़ाइन करते हैं। मैंने बताया था डीएफए जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो मिनिमम स्ट्रिंग के लिए हम डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं ट्रांजिशन को बैलेंस करते हैं। नाउ देखो अब मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग कौन सी है हमारी, डबल वन, ठीक है ना, 4 बार 1 आ रहा है। नाउ सी देखो मैं थी इनिशियल स्टेट पे, ठीक है, इनिशियल स्टेट पे हूँ, क्यू नोट है। अब मैंने 1 इनपुट अप्लाई करा, मिनिमम के लिए देखना है, अभी ये लूप वो भूल जाओ, है ना, मिनिमम के लिए देखना है। तो इनिशियल स्टेट पे थी 1 इनपुट अप्लाई करा तो Q1 स्टेट पे आ गई, फिर से 1 इनपुट अप्लाई करा Q2 स्टेट पे आ गई, फिर से 1 इनपुट अप्लाई करा Q3 स्टेट पे आ गई, फिर से 1 इनपुट अप्लाई करा Q4 स्टेट पे आ गई, फाइनल स्टेट पे आ गई। ये वाली जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई। अब नाउ सी, अब पहले देखो जैसे मैं बता रही हूँ कि क्या ये डीएफए है, डीएफए है नहीं है, क्यों नहीं है, अभी हमारा 0 का ट्रांजिशन नहीं हुआ है, 0 का ट्रांजिशन अभी हमारा नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब चेक करो क्यू नॉट स्टेट से हमने 1 का तो ट्रांजिशन कर दिया, अब हमें क्या करना है 0 का ट्रांजिशन करना है। तो जब 0 का ट्रांजिशन करेंगे तो क्या होगा, अब 0 स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं लूप लगा सकते हैं, है ना। फिर ऐसे ही Q1 का भी लूप लगा सकते हैं, फिर क्या लगा सकते हैं Q2 का भी लूप लगा सकते हैं, Q3 का भी और Q4 का भी, ठीक है। लेकिन एंड किसके साथ होनी चाहिए, 4 1 होनी चाहिए, है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसने बोला ना एग्जैक्टली 4 1s, मतलब ना तो 4 से ज़्यादा होंगे ना 4 से कम होंगे, एग्जैक्टली 4 ही 1 होंगे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं Q4 का 1 का लूप लगा दूँ यहाँ पे, तो क्या ये जो स्ट्रिंग है मेरी एक्सेप्ट होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ पे 1 का लूप लगा दूंगी तो क्या होगा मेरे 5 1 आ जाएंगे, तो 5 1 तो हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं, एग्जैक्टली 4 आने चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, अब इसमें कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि मैं 1 का ट्रांजिशन किसी स्टेट के साथ कर दूँ Q4 की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी डेड स्टेट में जाऊँगी और 1 का ट्रांजिशन किस में कर दूँगी, डेड स्टेट में कर दूँगी और 0,1 का लूप लगा दूँगी, है ना। तो ये वाली जो स्ट्रिंग होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये वाली स्ट्रिंग देख लेते हैं, क्या ये वाली एक्सेप्टेड है, तो पहले क्या है 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। इस वाली स्ट्रिंग के लिए देखते हैं 0 1 1 1 1, 0 इनपुट अप्लाई करा, सेल्फ लूप चला, उसके बाद 1 इनपुट आया, फिर 1 इनपुट आया, 1 इनपुट आया, 1 इनपुट आया, Q फर्स्ट स्टेट पहुंच गई, ये वाली स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्टेड हो गई। अब 0 0 आया तो 0 0 आएगा तो कितनी बार भी लूप चले उस स्टेट पर रहेंगे, फिर 1 आया, फिर 1 आया, 1 आया, 1 आया, तो ये भी एक्सेप्ट हो गई। ऐसे क्या होगी हमारी सारी स्ट्रिंग्स क्या हो जाएंगी, एक्सेप्ट हो जाएंगी बाय द डीएफए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डीएफए, जो इन स्ट्रिंग्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा।